हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का पहला अध्याय वास्तविक संख्या, जिसका आज हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्या है? प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या इसे कहते हैं। प्राकृत संख्या से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या है? वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका दूसरा नाम या इसको प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है या सूचित किया जाता है। n इक्वल टू इतना इतना दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। इसका मतलब कि इसके बीच में अभी बहुत सारी संख्याएं आने वाली है जो कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसमें कि और भी कोई संख्या है जो इसमें शामिल हो सकती है। क्या हम लोग एक को प्राकृत संख्या बोलेंगे? तो बोलेंगे, क्योंकि इसके समुच्चय में ही आ रहा है। तो प्रारंभ इसका कहाँ से हो रहा है? प्रारंभ 1 से हो रहा है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका जो प्रारंभ हो रहा है कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है। और सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, क्योंकि इसका अंत नहीं है, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई सीमा नहीं है कहाँ तक हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत हो जाएगा। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा सवाल कि क्या 5/2 एक प्राकृत संख्या है कि नहीं है? तो क्या आप जवाब देंगे? ये हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 में 2 से जब भाग करेंगे तो क्या पूरा पूरा कट पाएगा? नहीं कटेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ये प्राकृत संख्या नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 15/3 क्या एक प्राकृत संख्या है? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 3 से जब 15 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। कट के क्या आएगा? 5। तो 5 क्या है? एक प्राकृत संख्या, यानी कि पूरा पूरा आना चाहिए। अब आपसे पूछेगा सवाल कि क्या 2.5 एक प्राकृत संख्या है कि नहीं है? तो क्या बोलेंगे? नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है? पूरा संख्या नहीं है, दशमलव में है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या 0 प्राकृत संख्या है? तो क्या बोलेंगे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके समुच्चय में 0 शामिल ही नहीं है। 1 से ऊपर जितनी भी सारी संख्या आएगा धनात्मक में वो क्या आएगा? प्राकृत संख्या में हो जाएगा। तो 0 भी क्या होगा? प्राकृत संख्या नहीं होगा। अब आगे आता है क्या -1 प्राकृत संख्या है कि नहीं है? तो -1 भी क्या है? नहीं, यानी कि माइनस वाले जितनी भी सारी संख्याएं आएगी वो भी क्या है? प्राकृत संख्या। उसको भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका प्रारंभ क्या हो रहा है? 1 से हो रहा है। क्या अब -1 क्या हो जाएगा? 1 से पीछे चल जाएगा, 0 आएगा, उसके बाद -1 -2 -3 इधर चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस शामिल नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या रहेगा? केवल संख्या पूरी आनी चाहिए। अगर पूरा है तो रहना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए, धनात्मक रहना चाहिए, तब जाकर के बोलेंगे उसको प्राकृत संख्या है। नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। जैसे अब यहाँ पूछ दिया जाएगा आपसे 30/5 क्या एक प्राकृत संख्या है? तो बिल्कुल है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 5 6 क्या होता है? 30। 6 क्या है? पूरी संख्या है। तो इसको बोलेंगे हाँ एक प्राकृत संख्या है। बाकी जो ये सब क्या है? नहीं है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, चाहे सूचित भी आप बोल सकते हैं। W इक्वलिटी क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये भी क्या जाएगा? अनंत तक। इसका प्रारंभ कहाँ से हो रहा है?
जीरो से हो रहा है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ जहाँ से होता है वही क्या होता है, उसका पहला संख्या हो जाता है। तो सबसे पहली पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें क्यों बोले हैं इसको प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है, एक से, और एक में केवल हम लोग क्या किए हैं, यहाँ केवल जीरो को शामिल कर लिए हैं, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, क्या -1 को पूर्ण संख्या बोलेंगे, तो नहीं बोलेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, जीरो से ऊपर आना चाहिए, जो भी संख्या आना चाहिए क्या आना चाहिए, जीरो से ऊपर और पूरा पूरा आना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूछा जाएगा आपसे 7/3 क्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि 7 में जब हम लोग 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा संख्या नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। इसको भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, दशमलव में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या 16/4, इसको क्या पूर्ण संख्या हम लोग बोल सकते हैं, तो जी बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 चौके क्या हो जाएगा 16, 4 एक क्या है, सौंसे संख्या है, पूरा संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या है। अब इसमें भी क्या आ जाएगा, आप देख लीजिए 5.5, तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दशमलव में आ जा रहा है। -5 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस में चल गया है। तो क्या आना चाहिए, जीरो से ऊपर और धनात्मक रहना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। धनात्मक रहने से मतलब नहीं, धनात्मक में भी पूरा पूरा होना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। दशमलव में आ जाएगा तो क्या हो गया हमारा, न पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं प्राकृतिक संख्या हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।